डोंट टॉक टू मी। मेरी एंगेजमेंट पार्टी पे क्यों नहीं आए? अब ये मत कहना कि बहन की डेथ हो गई। याद है सिर्फ 3 बहनें थी। मैं एक्चुअली मुझे लगा कि मैं वहाँ पे आता तो तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाते और शायद वो गुस्सा तुम पे निकालते, सो यू नो दैट्स व्हाई। एनीवेज कांग्रेट्स। थैंक्स। बच्चों, अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाली है। मैंने अपनी क्लास में से गीतांजलि वशिष्ठ को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना है। मैं गुरुजी, लेकिन मैं भाग नहीं ले सकती। पर क्यों? तुम तो कुछ ही दिनों में इतना अच्छा गाने लगी हो, तुम्हें तो जरूर भाग लेना चाहिए। वो बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं ले सकती भाग। क्यों नहीं ले सकती? कारण वो पिताजी। अब तुम ये राग पिताजी आलापना बंद भी करो ना। तुम्हारे पिताजी को कैसे हैंडल किया जाता है मैं जानता हूँ। यू डोंट वरी, तुम पार्टिसिपेट करो। लेकिन करण, मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। अभी टाइम है ना, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। और फिर कॉन्फिडेंस तो 2-3 दिन में यूं आ जाएगा। सर, गीतांजलि जरूर पार्टिसिपेट करेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था कि अगर आप ईश्वर जी से बात करें और अगर आप ईश्वर जी को कहें कि आप चाहते हैं कि गीतांजलि उस कंपटीशन में पार्ट ले, तो शायद ईश्वर जी मान जाए। Oh. Okay, no problem. अभी कर देते थे। ग्रेट ग्रेट। करेक्ट नंबर। जी ईश्वर जी, नमस्कार, असीम बोल रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? एक गुजारिश थी आपसे। दरअसल एक म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है जिसके लिए गीतांजलि को चुना गया है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि गीतांजलि उस म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट ले। जी 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 नमस्कार। क्या कहा असीम जी? असीम जी क्या कहा उन्होंने? बताइए ना प्लीज, बोलिए ना। क्या परमिशन? उन्होंने कहा कि गीतांजलि इस म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट नहीं दी। ले सकती है। Oh my God! In fact, oh my goddess, congratulations, असीम जी, congratulations, sir, you're great, sir. तुसी great हो जी, वाह क्या टाई सूट, ये. What a phone. यस सर। जी सर, बस अभी आ रहा हूँ। असीम, हमारी कंपनी आ रेंज ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है और हमारा टारगेट कंज्यूमर है हाउसवाइफ्स जिनकी उम्र 30 से 35 तक की है। और इसी सिलसिले में मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तुम कोई भी एक औरत से जाके मिलो जिनकी उम्र 30 से 35 की है और उनकी मेंटालिटी, सोचने का तरीका, उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। देखो, ये एक दिन का काम नहीं है। वैसे भी कोई भी औरत को समझने में पूरी जिंदगी बहुत कम है और मैं तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। Oh my little princess! आज प्रिंसेस का स्कूल में एग्जाम था। हाँ, कैसा हुआ? बहुत अच्छा, मुझे 8 out of 10 मिला। 8 out of 10! Oh my princess! Good girl, very good. पापा, संध्या आंटी यहाँ पर आएगी? नहीं बेटे, संध्या आंटी तो नहीं आएगी। क्यों? बेटे, अब इस क्यों का जवाब तो पापा के पास नहीं है। गंदे पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप संध्या आंटी को यहाँ पे लाएंगे। गंदे पापा। नीलम, नीलम, नीलम। जब इतना कहती है तो बुला क्यों नहीं लेते मिसेस वशिष्ठ को? क्या करूँ माँ, जब भी फोन करता हूँ वो कहती हैं घर के काम से फुर्सत नहीं है। बल्कि मुझे खुद अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए उनकी जरूरत है। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक 30-35 साल की गृहिणी चाहिए। मैंने सोचा था वो तो मना नहीं करेंगी, मदद कर ही देंगी। पूछा तो कहने लगी कि
ईश्वर जी को अच्छा नहीं लगे। तो एक काम कर, तू ईश्वर जी से बात क्यों नहीं करता? असीम जी, आपकी मदद करना ये तो हमारा फर्ज बनता है। मैं संध्या से कह दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब रखूं? नमस्कार। नमस्ते। तुम भी कमाल कर दियो संध्या, मुझसे पूछे बगैर उनसे कह दिया आसिम जी से कि मैं मना कर दूंगा। मैंने तो सोचा। तुम सोचती जरूरत से ज्यादा हो। 1000 बार मैंने कहा है कि ये सोचने में मेरा और तुम्हारा वक्त बर्बाद मत किया करो। जो कुछ भी सोचना है मुझे सोचने दिया करो। तुम सिर्फ मैं जैसे कहता हूं वैसे किया करो। ये असीम जी उनके प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहते हैं, उन्हें सहयोग दो। वैसे आज तक तो तुमने कुछ किया नहीं है और न कर रही हो। थोड़ा बहुत योगदान देने का वक्त आया है, अब तो कुछ करो। वो नीलम भी आएगी? लो, अब मुझे क्या पता। ओह वेलकम वेलकम। अजिति, लुक हु इज हियर। कौन है? भावना। हेलो, नमस्ते। अरे बैठो ना, I'll just be with you in 2 seconds, okay? बैठो बैठो। और बताओ, आज क्या बहाना बना कर आई? वही स्पेशल ट्यूशंस का, वो अजिति जी से मिलना था ना। एक्सक्यूज मी, जी नहीं, मेरा नाम अजिति है, सिर्फ अजिति। अजिति, राइट। हाँ मुझे बताओ तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? कोल्ड कॉफी। मैं कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, पियोगी? अगर आप कोल्ड कॉफी बनाएंगे तो फिर मैं आपसे बात कब करूंगी? भावना, अजीत से जितना हो सके खुल के बात करो। जितनी मुंहफट ये खुद है, उतना ही मुंहफट लोगों को पसंद भी करती है। तारीफ के लिए शुक्रिया। अजिति, आप ये सब कैसे कर लेती? आई मीन, आदमियों के साथ काम करना, वो भी देर रात तक। वो एक्चुअली इसकी 2 वजह है। फर्स्ट, मेरी पढ़ाई, मेरी क्वालिफिकेशंस, और दूसरी वजह है हेमंत की सपोर्ट। सच मानो भावना, हेमंत के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। यू गॉट इट। पता भावना, इनकी सक्सेस के पीछे इनका कोई हाथ नहीं है। इनकी कामयाबी सिर्फ मेरी वजह से है, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू मी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा उड़ो मत, इनफ। सच कहूं भावना, हेमंत भी मेरी सपोर्ट नहीं करता अगर मैं खुद को वैल्यू नहीं करती। हर इंसान को अपने आप को वैल्यू करना चाहिए, अपनी कीमत करनी चाहिए, वरना दूसरे उसे कभी वैल्यू नहीं करेंगे। गॉट इट? बहुत लेक्चर दे रही हो ना? ओके, अब मैं कॉफी बनाती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। कोल्ड कॉफी। कुछ समझिए आप? हाँ, मुझे भी अपनी वैल्यू करनी चाहिए ना। मेरी आंखें 10,000 की, मेरे बाल 7,000 के, और मेरी नाक 5,000 की। Oh God, you're so innocent. तो शुरू करें? अच्छा, एक चीज पहले आप ये बताइए कि सुबह स्नान के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? सुबह स्नान के बाद इनका कहना है कि पूजा करनी चाहिए। उसके बाद? उसके बाद इनका कहना है सैर करनी चाहिए। उसके बाद? उसके बाद ये कहते हैं नाश्ता कर लेना चाहिए। मिसेस वशिष्ठ, अगर आप इसी तरह जवाब देती रही ना तो मुझे ये अपना क्वेश्चनर ईश्वर जी के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जवाब तो यही है कि ये कहते हैं, ये कहते हैं, आपकी अपनी कोई राय नहीं। मेरी राय ये है कि हर पत्नी को अपने पति की राय पर अमल करना चाहिए। वाह, वेरी स्मार्ट। बहुत सेफ गेम खेल रही हैं आप। वो कैसे? अरे पति की राय पर चलकर आप तो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई ना, क्योंकि अगर पति की राय के हिसाब से सब कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा ही है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ या नुकसानदायक हो गया तो आप तो कहेंगे कि भैया
ये मेरी राय तो नहीं थी, ये तो उनकी राय थी। ऐसा नहीं होता है असीम जी। कभी कोई नुकसान हो या बात बिगड़ भी जाए तो पति कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है ताकि दोषी पत्नी साबित हो। खैर छोड़िए, आप अपने सवाल पूछिए ना। अच्छा, मुझे कोई एक चीज बताइए जिसमें आपकी अपनी राय हो। मेरी राय ये है कि हर पत्नी की जिंदगी में एक सच्चा प्यारा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ कुछ वक्त के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भुला सके। आपका कोई दोस्त है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल मेरे सामने है। जी। मेरी प्यारी दीना। कब तक बादल बन सपनों पर छाएंगी, टूट के एक दिन खुशियों के रंग लाएंगी। खामोशियाँ खामोशियाँ। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल मेरा म्यूजिक कंपटीशन है। देखो गीतांजलि, तुम असीम जी की होने वाली पत्नी हो। असीम जी चाहते हैं कि तुम इस म्यूजिक कंपटीशन में भाग लो क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलेगी और इसलिए तुम इस म्यूजिक कंपटीशन में भाग ले रही हो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरी बेटी का इस तरह अपने हुनर का खुलेआम प्रदर्शन करना मेरे लिए शर्म की बात है। फिर भी तुम अपनी जगह सही हो, मैं समझ सकता हूं। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसी तरह अपने पति को खुश रखो ताकि वो तुम्हें खुश रखे। पिताजी, आप कंपटीशन में आएंगे ना? मैं कोशिश करूंगा। तुम जानती हो कि मुझे संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों पिताजी? यह सवाल मैंने अपने आप से भी पूछना बंद किया है, इसलिए आइंदा तुम कभी यह सवाल मुझसे मत पूछो। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं वहां जाकर सब कुछ भूल गई तो? डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन करण, मैंने कभी इतने लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया है। तुम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए गाओ। एंड फॉरगेट कि वहां कोई है भी। करण, आई एम वेरी नर्वस। जस्ट रिलैक्स। आई नो तुम बहुत अच्छा गाओगी। इनफैक्ट तुम सबसे अच्छा गाओगी। अच्छा करण, मेरी एक बात मानोगे? मैं जितनी देर स्टेज पे रहूंगी तुम मेरे कहीं आसपास ही रहना। मैं तुम्हें देखती रहूंगी। सुनो, हाँ। एक इंच भी मत हिलना, समझे? या प्रॉमिस? या श्योर, प्रॉमिस। सभी प्रतियोगियों की प्रतिभा को जांचने के उपरांत हमारे माननीय निर्णायकों का निर्णय है। हमारे इस साल की विजेता हैं सुश्री गीतांजलि वशिष्ठ। मुस्कुराकर दर्द सारा पी गई, कुछ ना बोली, होठ अपने सी
खामोशियाँ 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 Congratulations. आसिम जी, अगर आप पिताजी से बात नहीं करते तो मैं कभी भी इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाती। अरे अभी आप आगे आगे देखिए, फर्स्ट प्राइज मिलने की खुशी में आपके यहाँ पार्टी होगी। आप हमारे घर पार्टी? क्यों नहीं भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। फर्स्ट प्राइज मिला, मैं ईश्वर जी से बात करूंगा। क्यों संध्या जी, पार्टी तो होनी चाहिए। माँ, अगर आज पिताजी भी आते तो। बेटा चुप हो जाओ। जिंदगी में खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, उनका इस तरह निरादर नहीं करते। दीदी चेयर आप